झारखंड, एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ घने जंगल हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, लाल मिट्टी और धरती के नीचे छुपे अनगिनत खजाने। यहाँ की जमीन सिर्फ खनिजों से ही नहीं, बल्कि अनगिनत कहानियों से भी भरी हुई है। दिन में ये जगह जितनी शांत और खूबसूरत लगती है, रात होते ही उतनी ही डरावनी हो जाती है। यहाँ के जंगलों में आज भी लोग रात के बाद जाने से डरते हैं। और इन्हीं जंगलों के बीच एक पुरानी बंद पड़ी खदान है, जिसे लोग आज भी शापित खदान कहते हैं। कहते हैं कई साल पहले ये खदान पूरी तरह चालू थी। हर दिन मजदूर नीचे उतरते थे, धरती के गहरे अंधेरे में, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। उनके पास होता था सिर्फ एक टॉर्च और दिल में थोड़ा सा हौसला। सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि एक रात सब कुछ बदल नहीं गया। उस रात करीब 12 बजे खदान के अंदर काम कर रहे मजदूरों ने महसूस किया कि वो अकेले नहीं हैं। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उन्हें सुनाई दी ठक ठक ठक, जैसे कोई दीवार पर हथौड़ा मार रहा हो। एक मजदूर रमेश, उसने टॉर्च उठाई और आवाज की तरफ बढ़ा। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चल दिए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, आवाज और साफ होती गई, लेकिन उस हिस्से में कोई काम नहीं चल रहा था। जब वो वहां पहुंचे तो सामने था सिर्फ अंधेरा, कोई इंसान नहीं, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी। ये सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक खदान की हवा ठंडी होने लगी, इतनी ठंडी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। और फिर एक एक करके सभी की लाइट्स झपकने लगी, पहले धीरे, फिर तेजी से, और फिर पूरा अंधेरा। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था, भारी, डरावना, घुटन भरा सन्नाटा। कुछ ही पलों बाद किसी के दौड़ने की आवाज आई, जैसे कोई उनके चारों तरफ घूम रहा हो। एक मजदूर चिल्लाया, कौन है वहां? और तभी अंधेरे में से एक आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, जैसे किसी ने बहुत सालों से बात न की हो। यहाँ कोई नहीं है। और उसी पल किसी ने इतनी जोर से चीख मारी कि पूरी खदान गूंज उठी। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब रेस्क्यू टीम खदान के अंदर गई तो उन्होंने जो देखा वो आज तक किसी को समझ नहीं आया। पूरी खदान खाली थी, एक भी मजदूर नहीं, बस दीवारों पर खून के निशान, जमीन पर टूटे हुए औजार, और कुछ जगहों पर ऐसे निशान जैसे किसी को घसीट कर ले जाया गया हो। उस दिन के बाद उस खदान को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। आज भी रात के समय जो लोग उस जगह के पास से गुजरते हैं, वो कहते हैं उन्हें अंदर से आवाजें सुनाई देती हैं, ठक ठक ठक, जैसे कोई अब भी काम कर रहा हो, या शायद कोई अब भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और अगर तुम कभी उस खदान के पास जाओ और तुम्हें भी ये आवाज सुनाई दे, तो याद रखना वो आवाज तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अगर तुमने जवाब दे दिया तो शायद वो तुम्हें भी अपने साथ नीचे खींच ले।